हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था मैच्योरिटी का और आपका इंटरेस्ट निकालने का और उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। आज हम करेंगे रेट का और आपका प्रिंसिपल अमाउंट का और टाइम का। उसके लिए कोई क्वेश्चन है, मिसिस सविता भोसले डिपॉजिट 900 पर मंथ। तो उन्होंने कितना पैसा जमा करा? 900 पर मंथ जमा करा फॉर 2 years। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें प्रिंसिपल में क्या है, जमा है 900 पर मंथ फॉर 2 years। तो 2 years बोले तो 24 मंथ, या एक मिनट को पहले 2 years लिखना और फिर 2 into 12 दैट कम्स 24 मंथ। ये इसलिए बता रहा हूं कि जिस फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी आपको उसी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को लिखना है। ठीक है, इफ शी गेट्स 1800 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो बता रखा होगा she gets 1800 एज इंटरेस्ट, या डायरेक्ट बोलेंगे 1800 एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब वो बोलेंगे 1800 मिला एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी तो वो हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू या अमाउंट। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं 1800 एज इंटरेस्ट तो वो किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की, तो वो 1800 है। ठीक है, इसके बाद वो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारा होता है P n plus 1 R अपॉन 2400। इंटरेस्ट कितना है? 1800, प्रिंसिपल कितना है? 900, टाइम कितना है? 24, तो नेक्स्ट हो जाएगा 25। रेट आपको नहीं पता, यही निकालना है अपॉन 24। तो 2 0 जो 2 0 काटो, 24 1 जा 24, 24 1 जा 24, सिंपल। तो कितना आएगा? 1800 अपॉन में आएगा 9 और यहां से आएगा 25। चेक करो, 9 2 जा 18 और 0 0 आएगा, 25 बन जाए 25, 25 8 जा, तो रेट आया 8% पर एनम। तो ध्यान रखना, पर एनम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना मार्क्स कट जाएंगे। अपना आंसर निकालने के बाद आपको फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, फलाना फलाना जिस भी बंदे का नाम है, गॉड 8% पर एनम रेट फॉर ₹900 फॉर 24 मंथ या फॉर 2 years। इस तरीके से आपका फाइनल स्टेटमेंट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका प्रिंसिपल के ऊपर कि कितना प्रिंसिपल आपने जमा किया। ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाता है रेट का, एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि आप कितना पैसा पर मंथ जमा कर रहे हो। तो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि आपने कितना पैसा जमा करा। तो सुधीर ओपन अ आरडी अकाउंट फॉर 1.5 year if a rate is 10% and the bank pay 1554 on maturity। तो क्या क्या गिवन है जरा एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सुधीर ओपन आरडी अकाउंट फॉर 1.5 year, तो एन कितना है? 1.5 year। तो सिंपल सी बात करूं तो 18 मंथ। ठीक है, चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, 3/2 into 12 करोगे तो भी यही आंसर आएगा। और इसके बाद कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो रेट कितना है? 10%। और उसके बाद वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट दैट अनिल विल रिसीव, if he gets the bank pay 1554, तो ये अमाउंट है 1554। ये अमाउंट है जो उसे मिला है, या मैच्योरिटी वॉल्यू बोलो, अमाउंट बोलो। उन्होंने बोला है पर मंथ कितना पैसा जमा कर रहा है। तो देखो इसके 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला ऐसे ही इंटरेस्ट दे देंगे, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो प्रिंसिपल, तो उसमें सिंपल फॉर्मूले में रखना है, चीजें कुछ कटेंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जैसे रेट के लिए निकला आंसर आ जाएगा। एक टाइप का क्वेश्चन रेट का भी होता है जब अमाउंट गिवन होता है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है, P into N जो आप पैसा जमा करते हो प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो, P into N N plus 1 R upon 2400। तो अमाउंट है 1554, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल नहीं पता, N कितना है? 18 प्लस P इंटू 18 इंटू 19 इंटू रेट 10% अपॉन 2400।
ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 3 जा 6 4 जा और 0 बचेगा। तो मेरा एक मानना है कि जो भी डिवाइड में है आप इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए, रेदर देन आप 40 से इसका एलसीएम लीजिए। भैया देखो 40 से यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर जो डिनोमिनेटर में 40 आएगा उसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने भेजना पड़ेगा। इट विल कंज्यूम 2 स्टेप्स। 40 से मल्टीप्लाई करना, एक स्टेप आप सेव कर लोगे, तो मल्टीप्लाई बाय 40, तो 1554 इंटू 40 इक्वल्स टू P 18P इंटू 40 प्लस यहां पे सिर्फ इसकी कहानी बच गई 3 इंटू 19, ठीक है, तो दैट इज 57P। कोई डाउट? अब यहां पे किसी को मन में आ रहा होगा सर यहाँ 40 है तो यहाँ 40 मल्टीप्लाई भी तो हुआ होगा, वो 40 से 40 कैंसिल, तो इसी को डायरेक्ट हम इसलिए करते हैं कि डिनोमिनेटर हट ही जाए। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ दो, इन दोनों को ऐड करो, तो 1554 इंटू 40 ऐसे रहने दो क्योंकि अभी सॉल्व होना है। टाइम वाले में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है बट प्रिंसिपल वाले में हम इसे छोड़ सकते हैं। 4 इंटू 8 370P प्लस 57P, दोनों को ऐड करो, कितना आया? दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 777 है P। इसको डिवाइड में भेजो, 1554 इंटू 40 अपॉन 777P, 2 टाइम से में चला जाएगा, 2 इंटू 40 80, यानी 80 रुपीज पर मंथ आप जमा करो तो आपको 1 एट अ रेट ऑफ 10% से तो आपको 1554 रुपीज मिल जाएगा एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अगर वो इसके बाद अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछें कि भैया इंटरेस्ट बताओ, तो देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप इस वाले फॉर्मूले पे यूज कर सकते हो, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस आई होता है। अमाउंट आपको पता है 1554, प्रिंसिपल अब आपने निकाल लिया 80 इंटू 18 प्लस इंटरेस्ट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1554 से माइनस कर देना, इंटरेस्ट भी आप इजीली निकाल लोगे। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, तो पॉज द वीडियो एंड नोट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं जहां पे हमें निकालना है टाइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीनू हैज आरडी अकाउंट फॉर ₹200 पर मंथ एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इफ शी गेट्स ₹6775। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या बनता है? आपका बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे जरा समझ लो आराम से कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको अमाउंट दे रखा है जो कि है 6775, ठीक है। इसके बाद आपको बोल रखा है प्रिंसिपल कितना 200 पर मंथ, रेट कितना बोल रखा है 10% पर एनम, ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू एन प्लस आई, यानी P इंटू एन प्लस 1 R अपॉन 2400 होता है। इसमें वही वाला तरीका इस्तेमाल होगा जब हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? अमाउंट क्या होता है 6775, प्रिंसिपल कितना है 200, रेट कितना है ऑन टाइम कितना पता नहीं, प्रिंसिपल 200, एन नहीं पता, एन प्लस 1 नहीं पता, रेट कितना है 10 अपॉन 2400, ठीक है, सही है। अब यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 1 2 12, चाहो तो काटना है काट दो या इसे ऐसे ही छोड़ दो, जो भी आपको सही लगता है। मेरे हिसाब से चलो काट दे, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है, सिर्फ 6 बचा है नीचे, ठीक है, ओके। अब मल्टीप्लाई बाय 6, सारी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। साथ ही साथ एक बड़ी मजेदार बात देखो, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है। तो डिवाइड बाय 5, तो मैं लिख दे रहा हूं, इट्स स्टेप 6775 डिवाइड बाय 5 कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर रहे हो, क्लियर, इक्वल टू 200 एंड इंटू 5 सॉरी इंटू 6 डिवाइड बाय 5 प्लस यहां क्या बचेगा n प्लस 1 इंटू 5 अपॉन 6 था, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है डिवाइड, तो 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो यहां सिर्फ n प्लस 1 बचा। 5 बन जा 5 4 जा तो 40n बचा, 5 से काटो 5 बन जा 5
5 × 5 बचेंगे 1 और हो जाएगा 17, 5 × 15 बचेंगे 2 हो जाएगा 27, 5 × 25 बचे 2, 5 × 25 ठीक है। 6 5 × 30 3 कैरी गया 6 5 × 30 33 3 कैरी गया 6 3 है 18 1 2 कैरी गया 8 8130 आएगा। यहाँ पे आएगा 240n, यहाँ पे सिर्फ n प्लस 1 तो इसे मल्टीप्लाई कर लो n × n n स्क्वायर प्लस n। सबसे पहले देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो मल्टीप्लिकेशन समझ में आया आपके यहाँ भी 5 था, यहाँ भी 5 का मल्टीपल था, यहाँ भी। हर बार ऐसा हो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई और नंबर है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये जो डिवाइड वाला है सिर्फ मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल मत करना। अगर आपके ये 5 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल में, 7 के मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में है तो आप ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, या मत करो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, उससे भी आंसर निकल आएगा। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन बन गई सिर्फ कैलकुलेशन करिए, इक्वेशन ये बन गई। तो यहाँ क्या है n स्क्वायर 241n और ये चीज इधर चली जाएगी तो -8130 इक्वल टू 0। चेक करो ये इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा n और 240 प्लस 241 है, ये इधर आएगी नेगेटिव हो जाएगी इक्वल टू 0। बीच में क्या लिखा हुआ है? अब देखो इसका एक तरीका होता है, बीच में क्या लिखा हुआ है 241n प्लस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -8130n स्क्वायर आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये माइनस है, देखो ये मेरा मेथड है बनाया हुआ, अगर ये माइनस है तो हम दोनों को पहले स्प्लिट तो ऐसे ही करते हैं कि एक तरफ 0 लिखते हैं और एक तरफ 241 लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों को बढ़ाओ, प्लस आएगा कभी देख लेंगे तब क्या करना होता है, बट अभी फिलहाल क्वाड्रेटिक में सिखाऊंगा ये मेथड। तो यहाँ पे 100 प्लस कर दो डायरेक्ट, तो यहाँ पे कितना करो 100, यहाँ भी कर दो 341। अब देखो 341 में 100 प्लस करो, 100 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 34100, तो 34,000 हो जाएगा, मतलब 8,000 चाहिए, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो एक काम करते हैं 50 करते हैं, तो 50 जब इसमें प्लस करेंगे तो 291 हो जाएगा। चेक करो, है ना, 50 इसमें प्लस करो 291। और अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ 5 5 जा 5, 5 9 जा 45, 4 कैरी गया, 5 2 जा 10 14 और 0। अभी भी ये बड़ा हो गया, ये 8,000 नहीं है, तो एक काम करते हैं 30 बढ़ाते हैं और यहाँ भी 30 बढ़ाते हैं तो 271 हो गया। अब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 गया, 3 2 जा 6 और 2 8, और ये देखो यही चाहिए था हमें, ये चाहिए था, मिल गया। अब जब ये मिल गया इससे तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। अब साइन कैसे डालें? ध्यान से देखो, ये कैसा साइन है माइनस और ये क्या है प्लस। तो जो प्लस का साइन इसका है, इसका जो साइन है वो बड़े को दे दो और छोटे पे अपोजिट साइन दो। सही है? जो साइन इसका है वो इसको दे दो और दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली अपोजिट। अगर ये माइनस का होता तो इससे माइनस और ये प्लस। तो यहां पे अब कैसे डिवाइड हुआ, n स्क्वायर प्लस 271n माइनस 30n माइनस 8130 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लो, n प्लस 271, 30 कॉमन ले लो, n प्लस 271 आएगा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी n प्लस 271 और एक बनी n माइनस 330 इक्वल टू 0। अब देखो जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब या तो ये 0 होगी या ये 0 होगा। भाई किन दो नंबर का सम मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, या तो एक नंबर 0 या दूसरा नंबर 0 या दोनों ही 0। ठीक है, 5 × 0 0, 7 × 0 0, तो यानी दोनों में से कोई एक 0 है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, n प्लस 271 को 0 रख रहे हैं। तो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी -271, ये प्लस कर रहे जाके क्या बनेगा माइनस, विच इज नॉट पॉसिबल। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। दूसरी इक्वेशन क्या है, n माइनस 30 इक्वल टू 0, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी 30 और ये आ गया मंथ। इट कैन बी पॉसिबल। तो टाइम कितना आएगा यहां से निकल गया, अगर आपको देख रहे हो 24 मंथ यानी 2 इयर्स, तो ये हो गए कितने महीने रह गए 6 महीने, तो 6 मंथ लिख दो या 2.5 ईयर लिख दो, एक ही बात है। और लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना कि क्या है, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आज ये खत्म हो गया, इसके बाद हम जो करेंगे वो आईसीएसई क्वेश्चंस है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।